आज हम लोग समझते हैं कि जीएसटी में क्या होता है। एक होता है आपका फॉरवर्ड चार्ज कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है आपका रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट। तो हम समझते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। सपोज अगर मैं सप्लायर हूँ, मैंने गुड्स को सप्लाई किया हुआ है, तो मैं अपनी जो इनवॉइस बनाता हूँ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं अपनी इनवॉइस में दिखाऊंगा और उस पर एक फिक्स रेट से एक जीएसटी जो मेरा प्री डिटरमाइंड रेट होगा उस पर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा उस कस्टमर से। कस्टमर मतलब जो वो गुड्स एंड सर्विसेज का जो वो रेसिपिएंट हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स उस पर मैंने जीएसटी चार्ज किया, कस्टमर से कलेक्ट किया, वो जो टैक्स मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया वो मैं गवर्नमेंट को जमा करूँगा। मतलब क्या हो गया, मैंने गुड्स का सप्लाई किया, मैंने कस्टमर से रेसिपिएंट से टैक्स वसूला और मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो ये क्या हो गया, सिंपली ये मेरा फॉरवर्ड चार्ज हो गया। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या चलता है, रिवर्स चार्ज। सेम केसेस में अगर जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ उस पर अगर गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ये स्पेसिफाइड गुड्स है, ये रिवर्स चार्ज लगेगा। तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या हो गया कि मैंने गुड्स ऑफ सप्लाई करी, वैल्यू ऑफ गुड्स मैंने इनवॉइस में दिखाया, लेकिन मैंने कस्टमर से रेसिपिएंट से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्पेसिफाइड गुड्स है। उस पर क्या मतलब है कि वो उस पर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। मतलब जो मैंने गुड्स सप्लाई किया, जिस रेसिपिएंट को सप्लाई किया, अब उस रेसिपिएंट की उस गुड्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस गुड्स पे टैक्स का वैल्यूएशन करे और वो गवर्नमेंट को जमा करे। तो फिर से समझते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज क्या हो गया, मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया टैक्स और मैंने कस्टमर के नाम से गवर्नमेंट को जमा कर दिया। वैसे ही अगर उस गुड्स पे रेसिपिएंट खुद टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो क्या हो जाता है आपका रिवर्स चार्ज।